वो सब सुन रहा है, वो सब जानता है। उसने ऐसे कैमरे को पलटा दिया और जो उसने मुझे दिखाया वहाँ एक बेड था, बेड पे वही लड़की लेटी हुई सो रही थी। जो आपसे बात कर रही थी? जी, क्या बात कर रहे हो? वो लेटी हुई सो रही थी। और जब मेरी तरफ कैमरा उसने वापस किया तो उसके बाद इतनी तेज लगा के हंसी, एंड उसने सिंपल कहा कि अब पता लगा। उसके बाद उसने तुरंत अपनी ऐसी एक उंगली काटी, उसमें से ब्लड निकला, उसने उसको चूसा और उसने पकड़ के एक जोर से मुक्का मारा अपनी राइट थाई पे मुक्का मारा। और जैसे ही उसने मुक्का मारा मेरी चीख निकली, मतलब ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पे दर्द हुआ है। तो जी ये इंसिडेंस है 2016 का। 2016 में मुझे एक क्लाइंट ने एक रेफरेंस किया, एक क्लाइंट को, हमारे अपने बहुत ही क्लोज रिलेटिव को उन्होंने मुझे रेफ़र किया। और वो यहाँ के नहीं थे, वो नाइजीरिया में रहते थे। नाइजीरिया में उनका बिज़नेस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो वहाँ पे वो अपना बिज़नेस कर रहे थे। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक 16 साल की बेटी है जो कि पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा अब उसका जो है डेंजरस हो गई है। उन्होंने मुझे ये बताया था, डेंजरस हो गई, मैं बता रहा हूँ कि उनकी बेटी पहले जो है डिफरेंट बिहेव कर रही थी, लेकिन पास 2 महीने से बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर असर हमें नज़र आ रहा है, डिफरेंट सा। तो उन्होंने बताया कि उसका रूप बदल रहा है। लड़की का रूप बदल रहा है? मैंने कहा रूप बदल रहा है ऐसे मतलब आप क्या कह रहे हो? मेरे लिए भी ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी, रूप बदल रहा है। कह रहे जी उसके जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है और उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके नाखूनों में पैनापन आ गया है। मतलब अगर जो हमारे नाखूनों में शार्पनेस होती है, उसके नाखून बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं और उनमें एक अजब सा पैनापन आ गया। और उसके चेहरे की रंगत सी चेंज हो रही है, आँखों का कलर उसका बदल गया है। जो पहले जो ये ब्लैक पार्ट था उसका वो डिफरेंट हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो सूखती जा रही है, मतलब उसके अंदर से जो उसका जो फ्लैश है, ऐसे लग रहा है वो फ्लैश कम हो रहा है और सूखती जा रही है। मैंने कहा और क्या हो रहा है? कह रहे जी उसने, उनका बेटा था उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, उसको भी चोट वोट लग गई है और हम लोग अब बहुत घबराए और डरे हुए हैं। और उसकी जो है बीच बीच में वो बातें भी जो ऐसी करती है, बहुत डिफरेंट बिहेव करती है, हंसने लग जाती है, थोड़ी सी उसकी वॉइस में भी चेंज आ रहा है, ये आ रहा है। अब जब मैंने ये सब चीज़ सुनी तो मुझे लगा कि ठीक है, एज़ यूजुअल जैसे मैं फ़र्स्ट प्रोसेस तो वो हॉरोस्कोप से ही करता हूँ। तो पहले तो मैंने कहा जी आप पहले उसको हॉरोस्कोप दे दो, पहले तो वो देखें क्या हो रहा है, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। हॉरोस्कोप देखा तो 2/8 एक्सेस पर राहु केतु नीच का चल रहा था, उसका दशा मुझे कंफर्म कर रही थी कि चीज़ें ख़राब हैं, भाई तंत्र की शिकार हो गई होगी। उस समय मुझे अंदाज़ा नहीं था सिचुएशन की डेंजरस लेवल का और उसके ग्रिम लेवल का। राहु केतु सर अगर नीच का होता तो तंत्र आपके ऊपर आसानी से हो जाता है? बहुत बहुत स्ट्रांगली होगा। राहु केतु अगर 2/8 एक्सिस पे, राहु नीच का है, उसकी दशा महादशा चल रही है, राहु अगर 6/12 एक्सिस में बैठा है तो आपके ऊपर 150 नहीं 200% तंत्र हुआ ही हुआ। आप कभी ना कभी उसकी चपेट में आओगे ही आओगे, बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी सारी रूल आउट हो गई। और नक्षत्र लेवल पे भी वो जिस नक्षत्र में था वहाँ पे मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वहाँ पे उस नक्षत्र में जिसमें वो बैठा हुआ था वो एक एनिमल उसका स्पेसिफिक होता है। वो एनिमल मैंने अब, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ तो मैं अब बता रहा हूँ, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैं बताऊँगा बाद में, इसको कनेक्ट करूँगा, साइंटिफिकली हर चीज़ कनेक्ट होती है। तो बहरहाल मैंने इसको हल्के में लिया। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे कौन है, इतने देख लिए, होगा कोई मसानी वसानी कोई तंत्र क्रिया होगा, पकड़ लेंगे कौन है। मेरे साथ टीम थी तो मैंने जो है, अब कॉन्फिडेंस तो था ही है, तो यही सोचा। मैंने कहा आप एक काम करो, आप लड़की की ना फ़ोटो भेजो, क्योंकि मेरा पहला स्टेप होता है फ़ोटो मंगवाता हूँ मैं। फ़ोटो पे हम इंटेरोगेशन करते हैं और फ़ोटो से पता लगा लेते हैं क्या होता है। आप भी इस टाइम इंडिया में ही थे? हाँ मैं इंडिया में ही था। तो फ़ोटो मैंने जब कहा कि फ़ोटो दे दो तो उनका, उसके पापा ने बोला सर प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कह रहे सर फ़ोटो आ ही नहीं रही है। मैंने कहा फ़ोटो नहीं आ रही है मतलब? कह रहे सर हम किसी भी कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो या तो काली आ रही है या ब्लर आ रही है, उसकी फ़ोटो नहीं आ रही है। अरे भाई साहब, मैंने कहा ये तो पहली बार सुना है भाई, फ़ोटो ना आए किसी की। कह रहे सर मैं आपको भेज दूँ। जब उन्होंने भेजी तो वो
जो आई थी वो इतनी ब्लर थी, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। कह रहे हम आईफोन क्या कोई भी फ़ोन से खींच लो, नहीं आ रही है। मैंने कहा आपके पास इसकी कोई पुरानी फ़ोटो होगी वो भेज दो जो आपने फैमिली वैमिली की। तो उन्होंने मुझे वो फ़ोटो भेज दी। फिर उसके बाद अब मैंने अपने वो फ़ोटो से हमने इंटेरोगेशन किया, मैंने अपने अघोर को पास भेजा। उन्होंने मुझे कहा कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें, तो फ़ोटो में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही हमें कि इस पे है क्या वो क्या। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं कि एक कॉल रखते हैं, कॉल पे बात करते हैं। तो कॉल मैंने रखी, मैंने कॉल पे लड़की को बुला कर बोला। उस समय वो कुछ बोली नहीं, ज़्यादा बात नहीं करी और कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लग गई इधर उधर की और उठ के भाग गई, मतलब फ़ोन छोड़ के। उसके पापा कहते हैं कि सर अब क्या करना है आप बताओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो मेरे जो अघोर थे उन्होंने कहा था आप वीडियो कॉल करो, मैं आपके पास आ जाऊँगा, मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, आप बात करना, मैं वॉच करूँगा और मैं इंटरप्रेट कर लूँगा वॉच करके और सुन के कि क्या है क्या नहीं है, फिर हम इसको कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। वीडियो कॉलिंग रखवाई। लड़की ने शर्त रख दी कि वीडियो कॉलिंग मैं अकेले कमरे में अकेले करूँगी बात इनसे, अपने ऐसे नहीं बताऊँगी। मुझे कहा कोई बात नहीं भाई कर ले, क्या दिक्कत है, हो सकता है भाई बच्चा है उसके मन में कोई बात होगी, 16 साल की लड़की है, माँ बाप से नहीं छुपा रही होगी, चलो ठीक है कर लेंगे बात। तो वीडियो कॉल स्टार्ट हुई, मेरे साथ वो बैठ गए जो थे, वो थोड़ा साइड होके बैठे, फेस उनका नहीं आया। तो मैंने उससे धीरे धीरे पहले कंफर्टेबल होने के लिए बात करी, भाई इधर उधर की बात पूछी, सब कुछ पूछा, बताने लगी ये वो। सडनली एकदम से जो है ना उसने थोड़ा सा फेस उधर करा, तो उसकी शुरुआत से ना एक चीज़ हरकत कर रही थी, मतलब वो ना शुरुआत से ही ना फेस नीचे करके बात कर रही थी। अच्छा। तो मैंने उसको शुरुआत में ही पूछा, मैंने कहा तू बेटा फेस ऊपर उठाना, मुझे तू दिख नहीं रही है। तो क्या था कि उसके बाल ना ऐसे थे, मतलब ऐसे दिख रहा था ये पार्ट, मतलब मैं पूरी तरह से फेस देख नहीं पा रहा था, ये आई दिख रही थी और नोज़ का, और ऐसे जैसे अगर कोई नीचे करके बैठा हो। तो मैं कहा बेटा ऊपर क्यों नहीं कर रही? कह रही मुझे ना शर्म आती है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ ऐसे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आगे कर लेगी थोड़ा, मैं इसको, मुझे लगा मैं सेट कर लूँगा, कोई बात नहीं अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं जी, बात वैसे ही करे जा रही थी। अचानक से उसने ना उधर ऐसे मुंह किया और उसके बाद उसने ऊपर करके जब देखा, जब मेरा उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जब मेरे सामने पड़ा ना, तो मैं बहुत ऐसा है जिससा हो गया उसको देखकर, क्योंकि उसके चेहरे पे थोड़े थोड़े हेयर ग्रोन दिख रहे थे मुझे, हेयर ग्रोथ, और साथ ही साथ उसकी आईज़ का कलर जो है ना, जैसे किसी एनिमल का कलर होता है ना, अगर आपने देखा हो कोई बिल्ली या कोई ऐसा जिसका ग्रीनिश और डिफरेंट टोन में उसकी आई थी। शी स्टार्टेड स्माइलिंग और हंसने लगी। मैंने कहा ऐसा बेटा ऐसे हंस क्यों रहे हो, मैंने कोई जोक वोक तो मारा नहीं है आपको, और आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये हो रही है। कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले मुझसे बहुत डरने लग गए हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरे पापा मम्मी भी मेरे पास नहीं आते, मुझे ज़्यादातर कमरे में ही रखते हैं, ये वो, मैंने अपने ब्रदर को भी जो है नुकसान पहुंचा दिया, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ये वो। और सडनली जो है बीच बीच में स्माइल करे, बीच बीच में कुछ करे, जो कि ठीक है, मुझे लगा कि पोजेस्ड है तो एबनॉर्मल तो दिख ही रहा था। मेरे साथ बैठे हुए मुझे कह रहे थे आप कंटिन्यू करो, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जाप कर रहे थे, वो देखने के लिए उसको अपने जो बोर्ड था उनके पास उस पर लगे हुए थे करने। तो मैंने बात को कंटिन्यू करते हुए आगे करा। तो उसके बाद जो है उसने सडनली बात करना बंद कर दिया एकदम से। मैंने कहा भाई क्या हो गया, बात नहीं करे। उसने कहा ऐसे बोला श्श। मैंने कहा क्या हुआ? उस लड़की ने बोला श्श। वो सब सुन रहा है, वो सब जानता है। पहले वो हिंदी में बात कर रही थी, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं हिंदी में नरेट कर रहा हूँ, बट शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि टूटी फूटी अंग्रेजी थी। अंग्रेजी पूरी क्लियर नहीं थी, टूटी फूटी अंग्रेजी थी। तो उसमें वो बोलना ये चाह रही थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा था मतलब। तो मैं समझ पा रहा था वो क्या बोलना चाह रही है, कि वो सब जानता है, वो अभी तुम्हें सुन रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, देख भी रहा है। तो ऐसा हु मतलब कौन, ये वो। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे कैमरे को पलटा दिया और जो उसने मुझे दिखाया वहाँ एक बेड था, बेड पे वही लड़की लेटी हुई सो रही थी जो आपसे बात कर रही थी। जी, क्या बात कर रही है? वो लेटी हुई सो रही थी। और जब मेरी तरफ कैमरा उसने वापस किया तो उसके बाद इतनी तेज लगा के हंसी,
एंड उसने सिंपल कहा कि अब पता लगा, मैं उधर इधर देखूं, मैं उधर देखूं, कहाँ देखूं, मतलब मैंने सामने देखा, मैंने कहा मैन व्हाट इज दिस। उसके बाद उसने तुरंत अपनी ऐसी एक उंगली काटी, उसमें से ब्लड निकला, उसने उसको चूसा और उसने पकड़ के एक जोर से मुक्का मारा अपनी राइट थाई पे, लड़की ने हाँ। राइट थाई पे मुक्का मारा, और जैसे ही उसने मुक्का मारा मेरी चीख निकली, मतलब ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पे दर्द हुआ है, कुछ हिट किया है और पुश सा है। इतने में मैं बस क्या संभलता क्या नहीं करता, मेरे साथ जो और बैठे थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वीडियो कॉल बंद कर दो, वीडियो कॉल बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो, फटाफट बंद करो। मेरे हाथ पे ऐसे कैमरा, वो फ़ोन भी गिर गया और वीडियो कॉल हमने उसी समय क्लोज करी और उस कॉल को मैंने उसी समय एंड कर दिया। ये मेरे एक्सपीरियंस ज़िंदगी का ऐसा था पहले, जो मैंने कभी ना सोचा था ना मैंने देखा था। वो क्या था मुझे नहीं पता, वो उसने इल्यूजन क्रिएट किया, हमारी आंखों का भ्रम क्रिएट किया, या क्या किया उस ताकत ने, बट जो मैंने देखा वो आउट ऑफ वर्ड था। पर आपके साथ जो अघोरी थे उन्होंने बताया कि क्या, अगर एंटिटी है तो क्या है? अब वही मैं बता रहा हूँ। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज क्या है ये, क्या चीज़ है? उनको खुद नहीं क्लैरिटी आई कि ये क्या चीज़ है। एंड ही सेड ये चीज़ तो मैंने पहली बार देखी है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या है, ठीक है। और आप जो है इसको, सर मैं तो कहूँगा कि आप इस केस को मत लो, और आप जो है दूसरी दुनिया में बात कर लो अगर आपको करनी है तो। दूसरी दुनिया क्या होता है? मतलब वो मेरे जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स, जितने भी बाहर के इंडिया के बाहर के कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स थे, तो आप वहाँ बात करके देख लो। मैं तो हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी देर में सब कुछ टटोल कर देख लिया, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे उसमें नहीं आ रही है ये कुछ भी कि भाई इसके ऊपर कोई प्रेत है, कोई क्या है क्या नहीं है ज़रूर, लेकिन मतलब ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में इनको भी नहीं पता, ना वो पिशाच है ना कुछ है, जिसके ट्रेड्स पता हो, कुछ भी नहीं समझ आया कि ये हुआ। सबसे पहले तो वो जो चीज़ उसने दिखा दी वो ही आंखें फाड़ने वाली थी कि ये मतलब है क्या चीज़ यार, हमने तो पहली बार देखा है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो, और मैं आपको कहूँगा आप भी इससे दूर रह लो, इसी में भलाई है। पहले तो मैंने जी उनके पेरेंट्स, उसके फादर का फ़ोन आता रहा, मैं एक दिन तो अवॉइड करता रहा, मैं उठाया नहीं। तो फिर जब मैंने कहा यार, अब वो लगातार जिन्होंने कहा था उन्होंने भी कहा कि आप एक बार बात तो करो क्या है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है जी, मैंने उनको दिखाया, बताया, ये कह रहे अब क्या करना है अरोड़ा जी, हमें तो आपका सबसे पहले आपका रेफरेंस मिला था कि मैंने एक केस उनके जो था ऐसा सॉल्व किया था जो बाकी लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, तो हमारे अघोरों ने किया था। वो ऐसी तांत्रिक एक्टिविटी थी जो हमारे बंदों ने ठीक किया था। तो वो कह रहे थे कि भाई आप पे विश्वास बहुत है, और पे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। देखो यार गिड़गिड़ाने लग गए, वो करने लग गए। अब मैंने कहा कि यार मेरे को भी थोड़ी सी जिज्ञासा तो होती है जब कोई ऐसी नई चीज़ देखो कि क्या है भाई ऐसा जो हमें नहीं पता, और ये क्या नहीं आ गई चीज़। तो सर इन केस में आप रिसर्च करते हो, जैसे सिंस आपका साइंटिस्ट वाला बैकग्राउंड रहा है, तो आप इंटरनेट पे जाते हो या फिर लोगों से बात करते हो, क्या करते हो? देखो ऐसी चीज़ अब इंटरनेट पे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि गूगल में हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं है। अब इसको करने के लिए तभी उसने कहा ना कि अब इस वर्ड ने तो मना कर दिया यहाँ पर, अब एक बार दूसरे वर्ड से भी बात करते हैं। तो मेरे को था कि यार पता तो करना है क्या चीज़ है इसके बारे में, जब वो भी इतना कर रहे हैं। तो मैं 2015 में मैं लंदन में पोस्टेड था अपनी कंपनी की तरफ से। वहाँ मैंने एक ऑकल्ट सेमिनार अटेंड किया था। ऑकल्ट सेमिनार में जब वहाँ पे मेरी एक शैमन से मुलाकात हुई थी, तो वो शैमन लेडी जो थी वो बेल्जियन थी। शैमन क्या होता है सर? तो शैमन जो है एक शैमनिज्म करके एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशन है, जिसमें ये शैमन्स जो होते हैं ये इनिशिएट किए जाते हैं शैमन्स में। ये शैमन्स जो होते हैं ये बिलीव करते हैं कि एक तो ये घोस्ट से भी, लिविंग और डेड दोनों से कनेक्ट करके आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये स्पिरिट से बात करके पता लगा लेते हैं। या तो स्पिरिट है उससे भी कर लेंगे, और अगर बंदा लिविंग है उससे भी इंटरोगेट कर लेते हैं ये शैमन। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रही है, क्या कर रखा है, हाँ, उनकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है शैमन्स की। ये सर मीडियमशिप जो करते हैं वही वाली चीज़ है? मीडियमशिप जो करते हैं, जो स्पिरिट से कनेक्ट कर लेते हैं, मीडिएटर्स होते हैं जो ये शैमन्स होते हैं, इनको प्रॉपरली इनिशिएट होते हैं। तो वो बेल्जियन लड़की थी
जो शैमन इनिशिएशन कर रखा था जिसने। बिचौलिए हो गए ये भूत के। हाँ, आप ये कह सकते हो इनकी भाषा में, हमारी भाषा में, कि ये भूत के बिचौलिए हैं। तो जहाँ ये कुछ करेंगे नहीं, हमें लाके खबर दे देंगे कि भाई ये बंदा बात है, ये चीज़ है। तो मैंने उसको बताया ये केस, वैसे ही मेरी बात हुई तो वहाँ पे जो मेरा इंडियन कॉन्टैक्ट था, मैंने उसके थ्रू उससे बात करी। तो मैंने उसको बताया कि दिस इज़ द केस एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल, एवरीबडी वर्क्स फॉर मनी, ठीक है। और मनी लेना कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैंने उसको समझाया कि ये प्रॉब्लम है। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल इंटरोगेट, तुम बस मेरे को उसकी फ़ोटो दे दो। तो जो मेरे पास ओल्ड फ़ोटो थी मैंने वो पकड़ा दी। उसने कहा आई विल इंटरोगेट एंड आई विल लेट यू नो। तो उसने मेरे को जब वापस लौट के बताया तब उसने मुझे कहानी बताई कि इसके ऊपर है क्या। तो उसने मुझे कहा कि इसके ऊपर जो है एक अफ्रीकन तंत्र किया गया है, अफ्रीकन जो है इसके ऊपर विच क्राफ्ट किया गया है, वो भी वैम्पायर विच क्राफ्ट किया गया है, जिसे कहते हैं गोएटी, ठीक है। उसका नाम था गोएटी, और गोएटी किया गया है इस पे। और इसमें जो स्पिरिट होती है वो एनिमल स्किन, कोई सी भी एनिमल स्किन को अपने ऊपर धारण कर लेती है और एनिमल स्किन में घूमती है। उसको वहाँ पे ये बोलते हैं डेड स्किन वॉकर्स भी बोलते हैं। मतलब जैसे किसी एनिमल का टाइगर की तरह दिख गई या बिल्ली बन गई, छलावा कह सकते हैं। हाइना या कोई भी चीज, जैसे इंडिया में छलावा होता है, कोई भी स्किन ले लेते हैं। तो वो स्किन अपने ऊपर ओढ़ के ये चीज जो है करती है। पर वैम्पायर क्यों बोला उसने? वैम्पायर इसलिए बोला कि वो जो थी उसके ऊपर एंटिटी, वो वैम्पायर कम्युनिटी की थी, जो ब्लड सकर्स होते हैं। अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि आप पता करो लड़की का ब्लड जो है वो शक हो रहा होगा। तो उसने मुझे जब ये सारी खबर दी, उसने मुझे ये भी बताया कि ये जो करने इसको ये कहाँ से हुआ है, ये इन्हीं के किसी खास बंदे ने किया है जो इसके साथ उठता बैठता है। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर मैंने इसके ऊपर, जैसा तुमने कहा दीपक, मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च किया कि अब इन्फॉर्मेशन अब आया था डाटा, अब इस डाटा को प्रोसेस करना था मुझे अपने पास। तो मैंने उस डाटा को पूरा प्रोसेस किया और उसके ऊपर काफ़ी खबर निकाली। फिर मैंने उनसे इस बारे में बात करी। तब उन्होंने, पहले तो बताया नहीं था, अब उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली कहानी क्या है। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया, वैम्प जब किसी के ऊपर होता है ना, जब किसी के ऊपर वैम्पायर विचक्राफ्ट होता है, तो उसकी एक खास पहचान है कि वो बंदे का HB गिर जाता है, हेमोग्लोबिन, उसका ब्लड जो है ख़त्म होने लग जाता है। तो उस लड़की को यूनिट्स चढ़ा करते थे। तो एकदम से ड्रॉप आता है, ऐसा होता है? ग्रेजुअली? ग्रेजुअली, एकदम से नहीं आता, ग्रेजुअली। तो कह रहे कि हम पिछले लास्ट 20-25 डेज से इसका हम HB जब चेक कराया, हमने मेडिकल टेस्ट कराए, तो इसका HB 7 तक गिर गया था। तो हमने इसको यूनिट्स भी चढ़े हैं, इसको ब्लड इसका कम हो रहा है, ठीक है। और वो ये भी बताते थे कि उनके घर में ना चमगादड़ आसपास बहुत घूमने लग गए हैं, कुछ तो उनके घर के ऊपर भी आके बैठ जाते हैं। पर वैम्पायर के लिए सर कहा जाता है कि ये बस सिर्फ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ एग्जिस्ट करती थी या ऐसा कुछ था, मतलब कुछ आता नहीं कोई प्रमाण इसका कि वैम्पायर्स एग्जिस्ट सर करते प्रमाण तो ऐसी, देखो कोई भी चीज़ जो दिखती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो है नहीं है। प्रमाण तो तब मिलेगा जब जो भोग रहा होता है, प्रमाण वहाँ से मिलता है। मैंने कौन सा इससे पहले ये चीज़ देखी थी कभी ज़िंदगी में? 2016 से पहले ना मैंने कभी एनकाउंटर किया ना कुछ किया। आज तक तो यही देखते थे, जिन चिपट गए ज़्यादा से ज़्यादा कोई मसानी हो गया होगा, ये जो तंत्र वंत्र होता है उनको तो हम भी पहली बार सुन रहे अपने पॉडकास्ट पे कि वैम्पायर का कुछ तो है। वो आपको मैं इसकी अगर अब आप इसको ढूंढना चालू करो ना, तंजानिया, कोंगो, नाइजीरिया के आसपास, नाइजीरिया के पास जो है साथ में लगा हुआ है बेनिन, लागोस से थोड़ी दूरी पे है बेनिन, बेनिन के साथ है टोगो, टोगो में लगती है फेटिश मार्केट, ठीक है। और इस फेटिश मार्केट में बाजार लगता है, हड्डियों से लेकर सब कुछ। ऐसे आपको किस पे करना है आप बताओ, बंदर का सर, क्रोकोडाइल से लेकर किसका ह्यूमन तक का भी वो दे देते हैं। ये तो सर काफी ब्लॉगर्स ने भी कवर करा है, ब्लैक मैजिक मार्केट वो पूरा लगती है बना हुआ है। अब इसका यहाँ पे लिंक कहाँ पे आ रहा था, वो जो बंदा है जो ये हमारी क्लाइंट था, पार्टी थी, उसने बताया कि सर मैं जो है आज से कुछ, मैंने जो है यहाँ पे एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, यहीं पे एक अपने इंडियन बंदा था, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। और वो बंदा जो है, उसका बेटा जो था उसके नाम पे बिजनेस था, उस बेटे ने लव मैरिज की थी वहाँ के लोकल नाइजीरियन लड़की से, और वो लड़की थी वहाँ की बेनिन की।
कह रहा सूनर और लेटर क्या हुआ कि बिजनेस में हमें पता लगा कि ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, गबन कर रहा है लड़का, तो उन्होंने वो बिजनेस रिलेशन उसके साथ टाई अप खत्म कर दिए, काफ़ी लड़ाई और झगड़ा भी हुआ और वो सारा बिजनेस अपने पास लेके उसको निकाल दिया। इससे खार खा के उस लेडी ने जो उसकी वो थी जो वहाँ की थी, उसने ये वहाँ पे चलाया था। ओ ठीक है जी। तो वहाँ पे कुछ नाजो कम्युनिटी थी, वो ये नाजो कम्युनिटी ही करती थी ये टाइप का जो वैम्पायर विचक्राफ्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें खबर जब अब क्लियर हो गया कि ये सब क्या है, अब मुद्दा आता था कि इसको हटाए कौन। अब मैं यहाँ पे थोड़ी स्टोरी को ये भी बताता हूँ आपको कि इस दौरान क्या हो रहा था कि मेरी लेग का पेन बढ़ रहा था, जो मैंने आपको डे बाय डे डे बाय डे विद इन कुछ डेज के अंदर मेरी लेग का पेन सिवियर, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिवियर होने का। पहले तो मैं खुद ही फ्लेक्सॉन और ये सब खाता रहा कि चलो यार मसल पुल होगा, कुछ होगा, जबकि कुछ था नहीं। धीरे धीरे पेन ना सिवियर, जो उसने मैंने बताया था ना मुक्का मारा था अपनी लेग पे और मेरे को हुआ था, उस समय तो नहीं, बाद में मेरा पेन धीरे धीरे बहुत सिवियर बढ़ने लग गया था। अब मैं उनके साथ कांटेक्ट में भी था, तो अब उन्होंने कहा कि भाई आप बचा लो बस लड़की को, पैसा आप जो बोलो जितना बोलो जो है, मुझे पैसे की परवाह नहीं है, आप बस लड़की बचनी चाहिए। तो उसी शैमन ने मुझे बताया कि उनके यहाँ पर एक अफ्रीकन तंजानिया का बंदा था, जांडे प्रैक्टिशनर था। कह रहा वो जांडे प्रैक्टिशनर है, वो इस चीज़ को वही संभाल सकता है। वो यहाँ पे मुझे पता लगा कि द वर्ड टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन, अच्छा इसको हटाने का एक ही तरीका है कि हम इससे पावरफुल टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन करें। तो टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन ये है कि टाइगर्स जो हैं वो सबसे पावरफुल तो हैं ही है, साथ ही साथ सबसे पावरफुल स्पिरिट होती है जिनको ये लोग जो है ऑक्यूपाई करके कब्जे में कर लेते हैं, और वो जो है हीलिंग और हटाने और करने के लिए इन सबको यूज़ में आती है। तो ये स्पिरिट वो होती है बेसिकली जो टाइगर्स मर जाते हैं फिर। हाँ, उनकी आत्मा। और वो हाईली स्पिरिचुअल पावर्स के साथ उसको इग्नाइट करते हैं और फिर वो उसको जो है दूसरे बंदे को हील करने के लिए यूज़ करते हैं। टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन किया जाता है और वो बहुत रेयर केसेस में करते हैं, ऐसे सब पे नहीं कर देते। जब केसेस बहुत ख़राब हो, और जो मैंने आपको बताया था कि दिस वाज डेड स्किन वॉकर, जो किसी एनिमल का लेके मैं आपको बताया था ना, उसके नखून पैने हो रहे हैं, तो वो सारे ट्रेड्स उसके ऊपर ऐसे ही आ रहे थे जैसे कोई जानवर हो। तो मैंने कहा जी अब क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, हाउ टू डू इट। तो उसने कहा जी इनको एक बंदे को यहाँ से और एक बंदे को हमारे साथ, इन दोनों को वो वहीं पे रहते थे, वहाँ से फ्लाई करवाना पड़ेगा नाइजीरिया उनके पास, और सामान सारा आएगा घाना से जो इसमें यूज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा आप भी आ जाओ, हम आपकी भी करवा देते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता भाई, मेरी टांग का बुरा हाल हो रखा है, रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मैं इधर डॉक्टरों को दिखाए जा रहा हूँ, एक्सरे हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं निकल के आ रहा, सब वही मसल्स को और उसकी दवाइयाँ दे रहे हैं, वोलिनी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मेरी पेन हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। अब इस दौरान वो लोग, क्योंकि ये काम जल्दी करना था, तो उसने अपनी जो फ़ीस थी वो डिमांड कर दी थी कि भाई मुझे ये हटाने के लिए फ़ीस चाहिए। अच्छा ओके, एवरीथिंग वाज डन। वो लोग दोनों फ्लाई किए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ का इनिशिएशन किया। अब मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन मैंने उसके फादर से पूछा भाई कैसे किया, क्या किया, वो मुझे बताओ। तो वो जो प्रोसेस थी वो उन्होंने बताया। उन्होंने लड़की को रूम में एक, पहले तो उस रूम को उन्होंने पूरा इनिशिएट किया, अंदर वाइट चादर पूरी बिछवाई गई, और वाइट चादर बिछाई गई, और एक खिड़की के बाहर एक बड़ा मिरर लगवा दिया गया, टेम्परेरी मिरर खड़ा कर दिया गया। वो बता रहा हूँ कि क्या वाइट पूरी उसने चादर बिछाई, सब कुछ सेटअप किया। उस बंदे ने अंदर जाके कह रहा 2 घंटे तक तो जो हमें पता वो अंदर कमरे में क्या करता रहा, लेकिन बाद में हमें जब देखा तो अंदर उसने इतने सब कुछ जो सामान घाना से आया था, उसमें हड्डियाँ थी, टाइगर स्किन की कुछ डॉल्स बनी हुई थी, ठीक है, कुछ चीज़ें उसने सारा सेटअप अंदर किया। उसके बाद वो कहा कि इस लड़की को अब रूम में बंद करना है इस वाले, ठीक है, और चाहे ये चीखे, चाहे ये चिल्लाए, चाहे कुछ भी हो, अंदर नहीं जाना जब तक मैं ही नहीं बोल दूंगा, वो प्रैक्टिशनर ने। तो वो उस रूम के दहलीज के बाहर अपना सेटअप करके बैठ गया। वो उसके बाल उसने ले लिए थे थोड़े, और उसके पास जो टाइगर स्किन वाली डॉल थी उसने उसमें इम्बेड करके उसने सब कुछ कर दिया था। उसके बाद कह रहा है जी हम लोग साथ बैठ गए रूम में, उस लड़की को किसी तरीके से उसने उसको मंत्रों से थोड़ा सिड्यूस करके अंदर बिठा दिया था। एक आसन भी लगाया गया, दूसरी तरफ मांस का, मीट का भोग भी रखा गया, क्योंकि टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन था, टाइगर का ऑफरिंग्स भी देनी थी, कुछ ऑफरिंग्स बाहर रखी हुई थी। कह रहा जी उसने
अंदर रूम में बंद करने के बाद उसने अलग अलग तरीके से पहले थोड़ा सा डांस डूंस सा किया, अफ्रीकन डांस कुछ टाइप सा किया इनिशिएट करने को, अपने साथ कुछ ढोल शोल सा ला रखा था, वो बजाया बुझाया ये सब किया। जैसे हमारे यहाँ नगाड़े और शंख टाइप्स बजते हैं, तो वो अपनी इनिशिएशन करी। कह रहा उसके बाद उसने कुछ इनिशिएशन उस पे डॉल पे किया, वो किया। कह रहा उसके बाद एकदम चीखें स्टार्ट हो गई अंदर लड़की की हमारे। तो वो लड़की जो है वो चीख रही थी टूटी फूटी अंग्रेजी में ही, वो वैसे नॉर्मली इंडियन थे तो वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रही थी और जो से चीख रही थी। कह रहा हमें कुछ नहीं, बस ज़्यादा थोड़ी सी रोर, ऐसा कोई रोर टाइगर रोर टाइप नहीं होता, वो रोर सुनाई दिया। इट वॉज जस्ट, वो जो चीखें हुई थी वो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर चीखें बंद हो गई। और उसके बाद एकदम से खिड़की तोड़ते हुए और शीशा तोड़ते हुए कुछ निकला और सब कुछ चकनाचूर हो गया। शीशा टूट गया? हाँ, और ये इसीलिए लगाया गया था, दिस वॉज टू प्रूव कि चीज़ जो है वो निकल चुकी है। यही एक तरीका था उस चीज़ को करने का। कह रहा उसके बाद उसने वो भी काम डाउन हुआ, जो बाहर बैठा हुआ था उसने थोड़ा सा करने के बाद कह रहा फिर हमारी बेटी बाहर आई, बेटी को बाहर निकाला। कह रहा वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस टाइप सी थी, लेकिन उस थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल हुई, तो उस बिल्कुल ठीक, तब वो फील भी कर रही थी। लड़की ने बात भी अच्छे से करी, जो पहले प्रॉपर बात नहीं कर रही थी। उसने उसके ऊपर से थोड़ा झाड़ा वाड़ा किया, सब कुछ किया, और उसने उसको बताया कि भाई अब आपको जो है इस तरह से करना है। कह रहा अंदर जाके जब रूम में देखा तो वो वाइट शीट पे पॉज के निशान थे। ओह, वो इसलिए बिछाई गई थी टू प्रूव एवरीथिंग कि थिंग्स जो है वो आती हैं, उनके कदमों के निशान, वो टाइगर पॉज थे उसके ऊपर। टाइगर ने बचाया लड़की। मतलब खाना वाना सब, वो जो ऑफरिंग्स थी, वो मांस के टुकड़े थोड़े फिनिश थे, थोड़े इधर उधर पड़े थे, सब कुछ था। और अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी अंदर बिखरी बुखरी हुई थी। और बाद में वो लड़की ठीक हो गई बिल्कुल। दिस इज़ हाउ वी सेव्ड इट। अब वो बच गई इधर, और मेरे यहाँ पे जो पेन था वो इतना सिवियर हो रखा था। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई ऐसा है, अब तो एमआरआई तेरी करनी पड़ेगी, एमआरआई से ही पता लगेगा। ऐसे तो अब हमें तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक्सरे तो क्लीन आ रहा और तू पेन, दर्द भी बढ़ रहा था दिन भर दिन, दर्द बढ़े जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे हुई ना, तो मेरे को माइंड में आया कि एमआरआई कराने से पहले एक बार अपना डॉक्टर बदल कर देखता हूँ। दूसरे डॉक्टर को किसी ने बोला, मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, उसने मुझे, अब पहले इतने डॉक्टर को दिखा रहे थे, कोई और कह सकता था, उसके माइंड में क्या आया, उसने बोला भाई आप एक काम करो, फटाफट अल्ट्रासाउंड कराओ अपनी लेग का। तो मेरी लेग का अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें पता लगा कि मेरे थाई बोन और उसके बीच में एक पस का इतना बड़ा पॉकेट बन गया, जिसमें एटलीस्ट उस समय जो पस आ रही थी वो आ रही थी 120 to 30 ml, जो अल्ट्रासाउंड में आ रही थी। और जब कोई ऐसी क्रिया या जब चीज़ कोई होती है, जब वो हटती है, तो वो इसी टाइप का अंदर सड़न कहते हैं ना उसको, वो गला सड़ा देती है अंदर। तो वो पस बहुत बुरी तरह से अंदर थी। कह रहा है ये हुआ कैसे, आपकी तो कोई इंजरी भी नहीं है, और कह रहा आपको तो फीवर भी नहीं आ रहा, हम हैरान है, इतनी ज़्यादा पस में तो बॉडी में फैल जाता है पूरा, आपको बुखार उखार सब होता है। मेरे को कोई भी बुखार उखार नहीं था, बस वो जो दर्द और ऐठन और ये सब हो रही थी। तो लोग उस समय 2016 में चिकनगुनिया चल रहा था, तो सब यही कह रहे थे तुझे चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। बट सुनो, वो इट वॉज डिटेक्टेड। उन्होंने कहा इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन देखते हुए आपको इंजेक्शन से अगर सूख गया तो सूख गया। इंजेक्शन मेरे लगे, कोई आराम नहीं आया, बल्कि पस बढ़ के 200 ml हो गई। तो खड़े खड़े कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका, हैंड टू हैंड। मैक्स में मैं दाखिल हुआ, मैक्स में मेरा ऑपरेशन हुआ टांग का। और जब चीरा लगाया गया तो अंदर डॉक्टर जो सर्जन था, मैं क्योंकि हाफ बॉडी सुन था, मतलब मैं होश में था, मेरी नीचे की बॉडी सुन करी गई थी, तो उसके अंदर से मेरा सारा का सारा अंदर का सारे टिश्यूज़ ख़त्म हो चुके थे, सारे के सारे टिश्यूज़ काट के बाहर निकाले गए। और वो मेरा वाउंड खुला छोड़ा गया कि इन्फेक्शन, उनको डॉक्टर्स को था कि ये दोबारा रिएक्कर हो जाएगा, हम सिल नहीं सकते। तो उन्होंने मेरे को खुला छोड़ दिया। रोज़ ड्रेसिंग होगी। नेक्स्ट डे जब मैंने खोलकर ड्रेसिंग के लिए मेरी रूम हुई, तो मैं देख के हैरान था, उसमें इतना था अंदर गहरा कि मेरी थाई बोन दिख रही थी, और ऐसे खुला पड़ा था पूरा, इतना बड़ा पीस जो ऐसे पूरी टांग खुली पड़ी थी। मेरे को तो देख के ही चक्कर आ गया। और उसके अंदर 4 गॉज तो यूं ही घुस जाती थी, पूरी की पूरी 4 गॉज नीचे तक ऐसे होके पैकिंग होती थी उसकी पूरी। दिस वाज, और डॉक्टर मुझे ये कह रहा था कि आप बच गए, वरना ये लेग एम्पूटेट हमें करनी पड़ सकती थी।
और बस ये कमाल यही हुआ कि मैं यहाँ पे जो थोड़ा मंत्रों की मेरी ताकत थी, और मेरा जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे चार्ट में, जुपिटर और मार्स। मैं पहले भी बचा था, जब मैं लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, मैं इस बार भी बचा था इस इंसिडेंस के बाद। और फिर ऑपरेशन होने के बाद मेरे अब यहाँ पे सेंसेशंस नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा कट गया, वो नर्व्स नहीं है, तो मेरे इस हिस्से में सेंसेशंस नहीं है जैसे यहाँ पे। और नर्व ऐसे जैसे चिरमिराहट सी होती रहती है, जब वायरिंग कटी हो ना, तो वो वाला एहसास होता है। लेकिन उस चीज़ के बाद मेरी रिकवरी बड़ी फास्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ से वो हट चुका था। मेरे यहाँ पे मैं अपने रेगुलरली मंत्र जाप्स करवा रहा था, अपने कर रहा था। मेरी रिकवरी वॉज सो फास्ट कि मैं विद इन अ मंथ मेरी लेग का पूरा मांस भराया था, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, और टोटली मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी मेरी लेग।